हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि पिछली 3-4 क्लासों में 100 क्वेश्चन तक हो चुके थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न डेटेड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समावेशी शिक्षा में। दोस्तों आज ये राजन सीरीज चल रही दोस्तों, तो आज 101 से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 101 नंबर क्वेश्चन है कि यह डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला है अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। फिर दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना। डाइट के दो उद्देश्य, जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, हर जिले में एक डाइट होता है, हर जिले में। और ये मतलब इसमें ही बीएड बीटीसी का कोर्स भी होता है, बीटीसी का सॉरी खास तौर से, जिसमें 200 सीटें होती हैं। 102 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए। निरीक्षण प्रणाली, तो दोस्तों पहला सुझाव है कि भैया सतत होना चाहिए। सतत का मतलब लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि साल में एक बार हो रहा तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य निरीक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चों की गलतियों को सुधारना, क्योंकि जब निरीक्षण करेंगे आपको कमी पता चलेगी तो उसी के साथ सुधार करेंगे। फिर दूसरा है दोस्तों, निरीक्षण केवल बाह्य रूप में ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। ये नहीं कि निरीक्षण आए नंबर लिख के चले गए भैया हाँ फलाने फलाने, उसमें आंतरिक रूप से भी होना चाहिए दोस्तों। फिर है 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताइए। तो ये विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा के समान स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। मतलब विशिष्ट बालक जो होते हैं दोस्तों, ये सामान्य जो बालक हैं उनके साथ मतलब अपना जो पढ़ने के स्तर है ये उनसे मिल नहीं पाता दोस्तों। समायोजित का मतलब होता है दोस्तों कि भैया जैसे समायोजन का मतलब होता है नवीन ज्ञान के, समायोजित का मतलब एक ढालना, आप इसे बोलते हैं। समायोजित का मतलब जैसे अनुकूलन होता है ढालना, कि उनमें ढल नहीं पाते दोस्तों। फिर है कि ये बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंदबुद्धि भी होते हैं। मतलब विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और मंदबुद्धि भी बालक आते हैं विशिष्ट बालक में, लेकिन सामान्य बालक नहीं आते हैं। सामान्य बालक में सभी आ जाते हैं दोस्तों, विशिष्ट समान सभी। फिर विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं, भिन्नता, विचलन। विचलन का मतलब होता है दोस्तों जिनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, ध्यान नहीं लगता। आयाम, नियमित शिक्षण, नियमित का मतलब लगातार दोस्तों। फिर 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। सृजनात्मक का मतलब दोस्तों नए विचारों को ग्रहण, जिनमें दोस्तों जैसे बच्चे जो नए नए विचारों से सृजित होते हैं, मतलब नए नए विचार उनके दिमाग में आया करते हैं दोस्तों, तो ये है कि सृजनात्मक। फिर इसमें दोस्तों की परीक्षणों को उल्लेख कीजिए। तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों ये परीक्षण, शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक। समान सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। दोस्तों ये सब परीक्षण है, समान सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। फिर दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भैया शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण लिखिए। शैक्षिक पिछड़ेपन के तो दो प्रमुख कारण हैं दोस्तों इसके निम्न। सामान्य बोध, परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण पता लगा बहुत घटिया है, खराब है, कोई दारू पी के चला आ रहा है, तो उसमें भी दोस्तों बालक पिछड़ जाएगा शिक्षा अर्जित करने में। फिर 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भैया समस्यात्मक बालक क्या होते हैं। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। असाधारण का मतलब कि भैया ये मतलब अजीब अजीब हरकतें करते हैं, कभी कहो हंसने लगें, कभी चिल्लाने लगें या ऐसे। फिर जैसे जो चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक असाधारण। दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय। पहला है घर कामा विद्यालय एवं समाज में बालक की वो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना। फिर अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को मतलब जो माता पिता हैं या जो गार्जियन हैं दोस्तों, सीनियर लोग हैं, हेतु इस निर्देश
मतलब को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों ये पिछली क्लास में हमने बताया है, काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, आज लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा लेता है। भैया निर्देशन शिक्षक देता है, जैसे बालक कोई समस्या लाता है तो शिक्षक उस समस्या को समझकर उसका उपचार बताता है, जिससे बालक उस समस्या को आसानी से दूर कर लेता है। फिर 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अपवंचन क्या है। अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। मतलब दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम मतलब कम से कम जो आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव नहीं दिखाई देती। मान लो भैया सुबह शाम को उसे खाना चाहिए तो वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। फिर 110 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं या उनकी आंखों से लगातार पानी बहता है और वे अपनी आंखें बार बार मलते हैं। इनकी आंखों में लालिमा होती है, मतलब लाल होती है दोस्तों, तथा आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चों को अध्यापक पहचान सकता है। फिर दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं, समावेशी दोस्तों। फिर 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी। तो भैया क्रो एवं क्रो ने यह परिभाषा दी है दोस्तों। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य पिछड़ापन, एक है विशिष्ट पिछड़ापन। फिर 114 नंबर क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 भागों में बांटा गया है। दृष्टिबाधित जिनको देखने में दिक्कत होती है, श्रवण जिनको सुनने में दिक्कत होती है, वाक दोष बोलने में दिक्कत, अस्थिबाधित जिनका हाथ पैर सही नहीं होता दोस्तों, हड्डियों से संबंधित है दोस्तों। 115 नंबर है, निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह कथन किसका है। तो भैया ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है हम्फ्री और ट्रैक्सलर का। फिर 116 नंबर क्वेश्चन है, डाइट के 2 विभागों के नाम लिखिए। डाइट के 2 विभाग दोस्तों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। फिर 117 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। मतलब इसमें तो दोस्तों आपको किसी एक लेखक के साथ ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही इन्होंने दिया है एविंसन के अनुसार, परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को स्वयं के वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। फिर दोस्तों 118 नंबर है कि भैया मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। दोस्तों 2 गुण, तो एक है प्रशिक्षित, एक है धैर्यशील। फिर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का 119 120 119 नंबर है कि प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह बालक है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है उच्च कोट की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। दोस्तों प्रतिभाशाली एक आप साफ अपने दिमाग में वो रखिए कि सामान्य बालकों से
उच्च होते हैं, इनकी समझने सोचने की क्षमता तीव्र होती है और दोस्तों ये सृजनात्मक बालक भी कहलाते हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक कहने का मतलब उच्च कोटि की विशेषताएं योग्यताएं रखते हैं, ये भी हो सकते हैं दोस्तों। 120 नंबर है कि बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया, तो भैया 1905 में। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।